दोस्तों, शुक्रवार रात अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर भीषण हमला कर दिया। यहां इसने भीषण बमबारी की और खर्ग आइलैंड पर ईरान के जितने भी सैन्य अड्डे और ठिकाने थे उसे अपनी बमबारी में बर्बाद कर दिया। बमबारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर बमबारी का एक वीडियो पोस्ट किया। हालांकि उन्होंने इस वीडियो के साथ कुछ लिखा नहीं, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये वीडियो खर्ग आइलैंड पर हुई बमबारी का है। अपने इस पोस्ट से पहले उनका एक और पोस्ट है जिसमें वे ईरान को खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। इस पोस्ट में ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ऑयल टैंकरों और जहाजों के आवाजाही में ईरान यदि किसी तरह का अवरोध और बाधा खड़ी करता है तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ट्रंप ने कहा कि अभी के हमले में तो उन्होंने खर्ग द्वीप पर ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और तेल से जुड़ी उसकी बुनियादी संरचना को बख्श दिया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने यदि अब किसी तरह की दिक्कत पैदा की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वह खर्ग द्वीप पर मौजूद ईरानी तेल संरचना को तहस नहस और उसे बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व के इतिहास में इतनी भीषण बमबारी कभी नहीं हुई। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान युद्ध के बारे में कई सारी बातें कही हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की वायुसेना नौसेना पूरी तरह खत्म हो गई है और उसके पास सैन्य क्षमता बहुत कम बची है। तेल के दाम कब कम होंगे और ये युद्ध कब तक रुकेगा, इसके बारे में भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। लेकिन हम यहाँ बात खर्ग द्वीप पर हुए हमले की करेंगे। सवाल है कि ईरान से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खर्ग द्वीप को अमेरिकी सेना ने आखिर निशाना क्यों बनाया? ये द्वीप ईरान के लिए कितनी अहमियत रखता है और इस द्वीप पर हमला कर ट्रंप ईरान को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस द्वीप की अहमियत इतनी है कि इसे ईरान का दिल और उसकी लाइफलाइन कहा जाता है। खर्ग पर हमला कर ट्रंप ने ईरान को गहरी चोट पहुंचाई है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात करते हैं कि ये छोटा द्वीप ईरान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका सीधा जवाब है तेल। इस द्वीप पर ईरान के तेल रिजर्व्स हैं। यहाँ वह अपने तेल का भंडारण करता है और करीब 90% कच्चे तेल को वो यहीं से बाहर भेजता है और निर्यात करता है। चूंकि ऑयल के एक्सपोर्ट पर ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं, वह उस तरह से तेल नहीं बेच सकता जिस तरह से सऊदी अरब, कतर, इराक, ओमान और बहरीन जैसे खाड़ी के देश बेचते हैं। गिने चुने देश ही उससे तेल खरीदते हैं। भारत भी एक समय ईरान से तेल खरीदता था। जो देश ईरान से तेल खरीदते आए हैं उनमें सबसे बड़ा देश चीन है। कहा जाता है कि ईरान का करीब 90% तेल चीन खरीदता है। इसके बाद सीरिया, यूएई, वेनेजुएला और मलेशिया जैसे देश भी ईरान से तेल का आयात करते हैं, लेकिन ये देश कम मात्रा में ईरान से तेल मंगाते हैं। ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक चीन ही है और इस तेल के बदले में चीन इराक को पैसे, तकनीक और हथियार से मदद देता आया है। ईरान की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके बारे में आप सभी को पता है। प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बेतहाशा बढ़ी महंगाई और रियाल की कमजोरी से बेहाल जनता बीते जनवरी में सड़क पर उतर आई। इस हिंसक विरोध प्रदर्शनों को आपने भी देखा। खास बात यह है कि सरकार चाहे जनता द्वारा चुनी गई हो, सैन्य सरकार हो या चरमपंथी इस्लामी सरकार, देश और व्यवस्था चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत होती ही है। खाड़ी देशों और ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहिए कमाई का जरिया तेल ही है। तेल के अलावा इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वे अपनी व्यवस्था चला पाएं। तेल बेचकर ये खूब मोटी कमाई करते हैं। तेल का निर्यात रुक जाए तो इन देशों को खुद को खड़ा रख पाना मुश्किल हो जाएगा। चीन और अन्य देशों को तेल का निर्यात कर ईरान अपने लिए पैसों का बंदोबस्त करता है। कहा जाता है कि उसका तेल ब्लैक मार्केट में भी जाता है। कहने का मतलब है कि ईरान के तेल कारोबार में खर्ग द्वीप सबसे अहम है।
ईरान के लगभग 90% तेल निर्यात इसी द्वीप से होते हैं। इस द्वीप से ईरान से रोजाना 7 मिलियन बैरल कच्चा तेल टैंकरों पर अपलोड कर भेजा जाता है। इसके अलावा इस द्वीप पर करीब 30 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल के भंडारण की क्षमता है। यहाँ ईरान की ऑयल की बुनियादी संरचना काफी मजबूत है। ये द्वीप बड़े बड़े ऑयल टैंकर को आसानी से हैंडल कर लेता है। इन वजहों से इस द्वीप को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। यहाँ से तेल का कारोबार यदि रुका तो ईरान ठप पड़ जाएगा। ट्रंप ने अपनी बमबारी से ईरान को साफ साफ संकेत दे दिया है कि अगर उसे अपने इस द्वीप के तेल भंडार और ऊर्जा संरचना को बचा कर रखना है तो उसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल टैंकरों को आने जाने देना होगा। होर्मुज में टांग अड़ाया तो उसे खर्च के रूप में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।